हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हाथ की रेखाओं और चिन्हों के द्वारा हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का कैरियर किस फील्ड में होगा। वो गवर्नमेंट जॉब करेगा या फिर वह प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, किसी भी तरह की जॉब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें हथेली में सूर्य रेखा यानी कि जॉब लाइन को देखना पड़ता है। और ये जॉब लाइन हमारी रिंग फिंगर के नीचे, ये जो सूर्य पर्वत होता है, इस स्थान को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर एक खड़ी लाइन के रूप में यहाँ पर जॉब लाइन होती है। इसे हम धन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि जॉब के द्वारा ही व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है ना। तो यदि हाथ में ये सूर्य रेखा जो है वो बिल्कुल क्लियर है, निर्दोष स्थिति में है और उस पर कोई भी कट्स वगैरह भी नहीं है, तो व्यक्ति अपने कैरियर में सक्सेसफुल रहता है। वहीं यदि मान लीजिए इस जॉब लाइन के ऊपर कट्स वगैरह दिखाई दे रहे हों या वो टूटी फूटी स्थिति में हो, तो व्यक्ति को अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। फ्रेंड्स, सूर्य रेखा के साथ साथ हमें भाग्य रेखा यानी कि लक लाइन की स्थिति को भी देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की नौकरी या व्यवसाय के लिए व्यक्ति का भाग्य पक्ष भी मजबूत होना अति आवश्यक है। तो ये जो रेखा आपको यहाँ लाइफ लाइन के पास से निकलकर सीधे इस तरीके से ये मिडिल फिंगर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, उसे हम लक लाइन यानी कि भाग्य रेखा कहते हैं। यदि ये लक लाइन बिल्कुल क्लियर है और विदाउट एनी कट्स है, तो व्यक्ति जो है उसको नौकरी मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है और उसका कैरियर बड़ी ही आसानी से सेट हो जाता है। तो इस तरह यदि हथेली में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, ये दोनों ही रेखाएं मजबूत स्थिति में हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर में सक्सेसफुल रहता है और खूब धन कमाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि व्यक्ति की जॉब कब लगेगी, हमें इस सूर्य रेखा की जो है वो इस उंगली के बेस से दूरी को देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो सूर्य रेखा है यही उंगली के बेस से यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यदि मान लीजिए यहीं बेस से ही वो स्टार्ट हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य रेखा यहीं से स्टार्ट होगी, तो ऐसे में व्यक्ति जो है उसकी जॉब जो है वो जल्दी ही लग जाती है। 22-24 वर्ष की उम्र में ही वो जॉब करने लगता है। जबकि मान लीजिए यहाँ बेस से काफ़ी दूरी से ये सूर्य रेखा इस तरीके से निकलती हो, तो व्यक्ति जो है उसकी जॉब लगभग 28-30 वर्ष में लगती है। तो इस तरह सूर्य रेखा की दूरी के द्वारा, यहाँ बेस से दूरी जितनी होती है उसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति की जॉब कब लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जॉब किस फील्ड में होगी, वो सरकारी होगी या प्राइवेट सेक्टर में होगी, ये जानने के लिए हमें इस सूर्य रेखा पर जुड़ने वाली अन्य रेखाओं को बारीकी से देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य रेखा पर ये मंगल क्षेत्र से, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये मंगल क्षेत्र होता है। तो यदि यहाँ से आकर कोई रेखा इससे जुड़ जाए सूर्य रेखा से, तो व्यक्ति जो है वो पुलिस में या फिर सेना की नौकरी में काम करता है ना। और यदि ये सूर्य रेखा मान लीजिए बहुत ही अच्छी गहरी हो और काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए हो, और साथ ही साथ ये वाली जो रेखा है भाग्य रेखा, जो अभी मैंने आपको बताया भाग्य रेखा, ये भी निर्दोष स्थिति में हो, है ना, तो व्यक्ति जो है वो पुलिस में उच्च पद जैसे कि आईपीएस अफसर भी बन सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि सूर्य रेखा से कोई रेखा मान लीजिए गुरु पर्वत से, ये वाला जो इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला पर्वत है इसे गुरु पर्वत कहते हैं, तो यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से निकलकर यदि सूर्य रेखा से मिल जाती हो, तो जो व्यक्ति है उसे प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्त होते हैं, या फिर वो किसी बैंक में मैनेजर की पोजीशन पर रह सकता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा नाम कमाते हैं, प्रोफेसर वगैरह बनते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि बुध पर्वत, जो कि इस लिटिल फिंगर के नीचे वाले स्थान को कहते हैं, यदि यहाँ से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा से मिलती हो, तो व्यक्ति बिजनेस में हो सकता है, या वो मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है ना। और इसी तरह मान लीजिए यहाँ शनि पर्वत से कोई रेखा आकर ये जो मिडिल फिंगर के नीचे वाला स्थान है इसे हम शनि पर्वत कहते हैं। तो यहाँ से यदि कोई रेखा आकर इस तरीके से सूर्य रेखा से अगर मिलती हो, तो व्यक्ति जज हो सकता है, वो किसी यूनियन का नेता हो सकता है,
वहीं मान लीजिए वो चंद्र पर्वत जो है, ये वाला स्थान जो है चंद्र पर्वत है, तो यहाँ से कोई रेखा अगर निकल कर आती है और इस तरीके से सूर्य रेखा से जुड़ जाती है, तो व्यक्ति जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकता है। उसका कैरियर जो है वो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है। वो कला के क्षेत्र में जैसे गायक बन सकता है ना, या आर्टिस्ट, कोई भी तरह तरह के जो पेंटर होते हैं, आर्ट रिलेटेड फील्ड जो होता है उसमें वो अपना कैरियर बना सकता है। इसी तरह मान लीजिए ये जो शुक्र पर्वत है, थंब के नीचे वाला जो स्थान होता है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। तो यहाँ से अगर कोई रेखा निकल कर मान लीजिए सूर्य रेखा से जुड़ जाती है, तो व्यक्ति जो है उसका भाग्योदय उसके विवाह के पश्चात बहुत ही तेजी से होता है, और ऐसे लोगों का ससुराल काफ़ी प्रतिष्ठित और रिच होता है। ये ग्लैमर इंडस्ट्री में, ब्रांडेड कपड़ों के बिजनेस में या हीरे जवाहरात के बिजनेस में काफ़ी नाम कमाते हैं और धनवान बनते हैं। इसी तरह यदि शुक्र पर्वत पर बनी हुई इन भाई बहन की रेखाएं, ये वाली जो रेखाएं इन्हें हम भाई बहन की रेखाएं कहते हैं। ये जो खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इसे भाई बहन की रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ से आकर यदि यहाँ से कोई रेखा निकले और सूर्य रेखा से आकर जुड़ जाए, है ना, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को उसके भाई बहनों से काफ़ी मदद मिलती है और वह अपने भाई बहनों की मदद से अपना बिजनेस वगैरह करता है और उसे लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिलता रहता है। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए ये हथेली का जो मिडिल पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम राहु क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से यदि कोई रेखा निकलकर इस तरीके से सूर्य रेखा से मिलेगी, तो व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी आदि से अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बन जाती हैं। और ये जो सूर्य रेखा है फ्रेंड्स, इसके ऊपर यदि मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल बना हो या फिर ये त्रिशूल या ट्राइडेंट के रूप में बना हुआ हो इस तरीके से यहाँ पर सूर्य रेखा पर, तो व्यक्ति का जो कैरियर होता है वो बुलंदियों पर पहुंचता है और उसे दौलत के साथ साथ शोहरत भी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी हाथ में पाई जाने वाली जॉब लाइन से संबंधित। सही प्रेडिक्शन के लिए हमें हथेली की अन्य रेखाओं और पर्वतों को भी ध्यान से देखना चाहिए, और तभी हम कह सकते हैं कि इसके पूर्ण फल किस तरीके से मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके हाथ में किस तरीके की जॉब लाइन है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।